ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातः कालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल बढ़िया है, सुबह सत्र हो गया 6 बजे, फिर हमारा इस्कॉन मंदिर में एक सत्र हो गया 9 बजे 8:30 बजे, फिर रात को एक मध्य रात्रि एक सत्र हो गया 11 बजे। और स्टडी तो चलती रहती है। भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवतम का संग मिला हुआ है, सभी को मिला हुआ है यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम का कल हमने चर्चा करी, संग आसानी से नहीं मिलता। अनेक लाखों लाखों जन्म के जब व्यक्ति के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब उसे श्रीमद् भागवतम का संग मिलता है। और ये ऐसा पुराण है, ये ऐसा ग्रंथ है जिससे स्वयं भगवान की प्राप्ति हो जाए केवल सुनने मात्र से। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं जो हमें रोज रोज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने को मिलता है। तो हमने शनिवार को श्लोक क्रमांक सेकंड कैंटो के फर्स्ट अध्याय का पहला श्लोक लिया था हमने, है ना। हम दूसरे कैंटो में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो है अब प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं परीक्षित महाराज के। परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किए थे उसके उत्तर में वो पूरी श्रीमद् भागवतम की कथा कहने वाले हैं और उनके प्रश्न का महिमा मंडन का गान कर रहे हैं पहले श्लोक में 2.1.1। उसमें कहते हैं वरियानेश ते प्रश्न, वाह वाह, वरियानेश ते प्रश्न, तो तुम्हारा प्रश्न तो बहुत उत्तम है, अति उत्तम है, क्या महिमा युक्त तुम्हारा प्रश्न है। कृतो लोक हितम नृपः, तुमने जो किया है ये प्रश्न जो पूछा ये लोक हित में किया है, तुमने अपने लिए नहीं किया केवल मैं अपना बारे में पूछ लूं बाकी सबको जो है जीरो कर दूं, ऐसा नहीं। आपने तो केवल अपने नहीं पूरे सभी के हित के लिए ये प्रश्न किया। और क्या है, आत्मवित्त सम्मतः, जो आत्म तत्व को जो जानते हैं वो भी इसको स्वीकार करते हैं। आत्मवित्त सम्मतः, जो आत्मा को जानते हैं, जिन्होंने साक्षात्कार कर चुके हैं, वो भी आपके इस प्रश्न से बिल्कुल वो एग्री करेंगे। क्या पुंसाम श्रोतव्य आदिशु यह पर, ये सभी मनुष्यों के लिए, पुंसाम मीन सभी के लिए, श्रोतव्य आदिशु श्रोत सुनना, श्रोतव्य आदि मीन्स सुनना। और क्या प्रश्न था, क्या सुनने योग्य है, क्या जपने योग्य है, क्या कर्तव्य है, क्या स्मरण करने योग्य है और क्या पूजनीय है ना। ये सारे का जो है ना पुंसाम सभी मनुष्यों के लिए जो ये करना सर्वश्रेष्ठ है। क्या सुनना, क्या करना, क्या कर्तव्य, ये कौन सा श्रेष्ठ है सभी के लिए। ये प्रश्न जो आपने पूछा ये बहुत उत्तम प्रश्न पूछ डाला। तो यहाँ पे उनके प्रश्न का जो है सराहना की जा रही है, जो है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। तो आज हम श्लोक क्रमांक 2 में प्रवेश करेंगे और एक एक ही श्लोक को लेंगे क्योंकि बहुत
इम्पोर्टेंट है, चल रहा है, हम सबके बारे में चर्चाएं चल रही है ना। 2 हो गया तो प्रभु क्लियर जी, है? 2 नंबर हो गया तो प्रभु जी। प्रभु 2 हो गया था। ओ, 2 हो गया था क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 2 में भी हमने पढ़ा था। 2 में कहते हैं 3 भी तो। कि हे सम्राट, भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तो जो अनेक विषय हैं किनके पास, जो भौतिक समाज में पूर्ण तरह से लिप्त है, उनके पास हमने चर्चा करी थी। इतनी सारी बातें करते, बाप रे, उनको बातें ही बातें रहती। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, पड़ोसी की बातें करेंगे, है ना, बच्चों की बातें करेंगे, और जान जाने क्या क्या बातें करते हैं। तो इतनी सारी बातें होते हैं उनके पास जो भौतिकता में लिप्त है। अब कंटिन्यूएशन में चल रहा है। इसमें ग्रह मेधी और गृहस्थ के बारे में चर्चा हुई थी। इसमें बताया था कि कौन ग्रह मेधी है, कौन गृहस्थ है। मेधी का अर्थ लिया गया था जो ईर्ष्या करता है, जो द्वेष करता है। तो घर में रहते रहते जो ईर्ष्या करता है दूसरों से, उसे गृह मेधी कहा जाता है। और गृहस्थ आश्रम मन मीन्स वो है जो घर में रहते रहते घर वालों के सहित भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है। घर का वातावरण ऐसा बना दिया है कि सभी थोड़ा 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 भक्ति कर रहे हैं, और अंतोदगत्वा सबको मालूम है कि आत्म साक्षात्कार करना है। तो ये गृहस्थ कहा जाता है, और एक होता है ग्रह मेधी। तो आज हम 3rd नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे, है ना। तो मैंने बताया था 2, 3 और 4, इन तीनों श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी जो है क्या नहीं करना है उसका वर्णन कर रहे हैं। 2 नंबर में हमने पढ़ लिया। अब 3rd नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं, क्या कह रहे हैं। 3rd नंबर भी हो गया था प्रभु, नहीं हुआ था ना? नहीं, ठीक है। 3rd नंबर में कहते हैं, निद्रा ह्रियते नक्तम निद्रया ह्रियते ह्रियते नक्तम् नक्तम् व्यवायेन च वावयः वावयः दिवाचार्थे हया राजन् दिवाचार्थे कुटुम्ब भरणेन वा कुटुम्बभरणेन निद्रया ह्रियते नक्तम् निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यावायेन च वावयः दिवाचार्ते हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। हरे कृष्ण। निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। अनुवाद। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ गृह मेदी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने में, तथा दिन में धन उपार्जन या परिवार के सदस्यों का भरण पोषण में व्यतीत होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसे ग्रह मेधी, मेधी का अर्थ मैंने बताया जो ईर्ष्या करता है। मेधी का जो है जो अन्य व्यक्तियों से, एक परिवार वाला बाजू के परिवार से जो ईर्ष्या कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहा है, अपने बच्चों से ज्यादा जो है ना दूसरे बच्चों को देख रहा है, ओ इसके पास तो ज्यादा है, ओ उसके पास ज्यादा है, इसको हमारे पास होना चाहिए, ये चीज तो मेरे बच्चों के पास होना चाहिए। तो इस प्रकार जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है उसे मेधी कहा जाता है। तो जो ग्रह मेधी है, घर में रहते रहते ईर्ष्या करता है अन्यों से, उसे ग्रह मेधी कहते हैं। और जो केवल भोगों में लगा हुआ है उसे ग्रह मेधी कहते हैं। ठीक है। ईर्ष्या होती क्यों है? बेसिकली ईर्ष्या होती ही इसीलिए है जब हम केवल सेल्फिश हो जाते हैं, अपनी प्राप्ति के लिए जब ऐसा रहता है ना, मेरे पास होना चाहिए, मेरा, मैं कैसे प्रसन्न रहूं, तब ईर्ष्या होना चालू हो जाए दूसरों से। मेरे पास नहीं, उसके पास है ना। जब हम देखेंगे कि यद्यपि हमको चीजें नहीं चाहिए तो भी हम लगाते हैं संजोने में, ये भी इकट्ठा कर लो, वो भी इकट्ठा कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। आसपास की चीजों को देखेंगे ना तो ध्यान से देखिए और विचार करिएगा कि इस चीज की जरूरत मैंने कितने समय पहले, कितने कितने समय पहले मैंने इसको यूज किया था। पता पड़ेगा हम बहुत सारी चीजें इकट्ठे करके रखे लेकिन उसका यूज नहीं है, बहुत ज्यादा यूज नहीं है। क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा? अगर ये विचार करेंगे तो ऐसा लगेगा बाप रे कितनी सारी चीजें मैंने जबरदस्ती इकट्ठी कर ली। और जितना हम सामान इकट्ठा करते हैं ना उतना हम दुख को आमंत्रण देते हैं। जितना ज्यादा इकट्ठा करेंगे, ओ इसको तो यूज ही नहीं करे, ओ इतने टाइम से पड़ा हुआ है, ओ खराब हो रहा है, ओ सड़ रहा है, क्या करो इसको, बाप रे बाप, घर चलाने में परेशानी हो रही है, माता जी लोग संभाल संभाल के परेशान हो जाती है। इसलिए ज्यादा इकट्ठा ही नहीं करना चाहिए। इकट्ठा करने का मतलब ही नहीं, क्या जरूरत है। तो यहाँ कह रहे हैं जो ग्रह मेधी होते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम। निद्रया, निद्रया मीन्स सोने में, है ना। व्यक्ति जो है सोकर, निद्रया सोकर, ह्रियते नष्ट कर रहा है। ह्रियते मीन्स खत्म करना। क्या? नक्तम, रात जो है ना, रात का समय जो है पूरा का पूरा सोकर नष्ट कर रहा है। और क्या कर रहा है? व्यवायेन, व्यवायेन मीन्स स्त्री संग, पुरुष और स्त्री का संग जो है वो करने में, चवा वयः, पूरी पूरी आयु, चवा वयः जो उसका समय है वह रात्रि का समय, पूरा का पूरा आयु का रात्रि का समय, या तो वो सोकर या तो वो स्त्री संग पुरुष संग में वो पूरा का पूरा अपना पूरे जीवन की रात्रियों को खत्म कर। दो ही काम कर सकता है व्यक्ति, या तो सोएगा या अपने पार्टनर के साथ समय 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 बिताएगा। तो ये सब श्लोकों में थोड़ा सा हमको बातें करनी पड़ जाएगी। तो क्या कर सकते हैं, बातें करनी पड़ेगी हमारे को ऐसी जो थोड़ी बहुत हो सकता है अनुचित भी हो, लेकिन शास्त्र में वर्णन है तो मतलब उसका मतलब उचित ही है। जब तक चर्चा नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, है ना। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा करनी पड़ेगी। तो यहाँ कह रहे हैं स्त्री संग और पुरुष संग, या तो इसमें समय निकाल देता है या तो सोने में। व्यक्ति की आयु का आधा हिस्सा तो सोने में निकल रहा है।
प्रहलाद महाराज कहते थे अगर 100 वर्ष की किसी की आयु है तो उसके जीवन के 50 आधा समय तो उसने पूरा सोने में निकाल दिया। 12-12 घंटे लोग सोते हैं, 24 घंटे में 12 घंटे सोते हैं। ये तो हाल। सभी भक्त कल हमारे साथ 12:30 बजे तक तो जगे ही थे, है ना। आज देखो फिर 6 बजे उठ के बैठ गए। कितना देर सो लिए? मैक्सिमम 5 घंटे सोए और कुछ नहीं सोए। 5 घंटे सोए हैं, कई भक्तों ने तो और भी कम सोया है। लेकिन कहने का मतलब है सोने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। सोना क्या है, सोना और खाना जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ता चला जाएगा, उसका कोई एंड नहीं। 2 बज गए थे प्रभु जी गौतम बुद्ध दास को। यस, मैं भी 1:45 ही सोया था। तो व्यक्ति का समय निकलता जा रहा है और पता ही नहीं पड़ रहा। देखो आज अपनी फोटो उठा के देखो बचपन की, और देखो ये मैं था क्या? कभी ध्यान था ये मैं था? अरे कोई फोटो नहीं दिखाएगा ना तो पता ही नहीं पड़ेगा हम दिखते कैसे थे। अपनी फोटो देख के ही कंफ्यूज, अरे ये मैं था क्या? अरे पता ही नहीं पड़ता है। इतने बदल गए। इतने बदल गए हम। तो पूरा समय निकलता जा रहा है। कई बार लोग अपने माता पिता के बचपन की फोटो नहीं पहचान पाते हैं ना। अरे माता दिखाती, देखो देखो मेरे बचपन की फोटो, अरे ये आप थे, आप तो दिख ही नहीं रहे हो। आज की शक्ल देख के हमारे बचपन की शक्ल कोई पहचान ही नहीं सकता। आज हम ऐसे दिखते, बचपन में कैसे दिखते थे कोई नहीं बता सकता। कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ गया वो शरीर, वो कहाँ गया वो युवा अवस्था वाला शरीर या बचपन वाला शरीर, खत्म हो गया, मर चुका है वो, जा चुका है। पूरा समय धीरे धीरे जा रहा है और व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा। नक्तम ह्रियते, पूरा नाश होते जा रहा है रोज। ये जो काल की शक्ति है ये नाश कर रही है और देखने वाला देख ही नहीं पा रहा है। और क्या करें? दिवाचार्थेया राजन। दिवा मीन्स दिन का समय। अभी रात्रि का समय चर्चा हुई कि रात्रि का समय किस में जा रहा है? या तो मैथुन में जा रहा है, संघ में जा रहा है, स्त्री संघ या पुरुष संघ में, या तो फिर जो है सोने में जा रहा है, और कोई काम नहीं। शादी भी लोग कराते हैं बच्चों की, पीछे पड़ रहता है मेरा पुत्र बेचारा शादी करे 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 करे। तो क्या बेसिकली अर्थ है? शादी करे तो उसको संग मिलेगा, किसी का संग मिलेगा। और दिन का समय क्या जा रहा है? दिवाचार था ये। दिवा दिन का समय अर्थ कमाने में मीन्स पैसे कमाने में निकाल रहा है। पूरा पूरा दिन लोग घोर श्रम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। वो पैसा कमाने के लिए जो केवल दूसरों को दिखाने के लिए चाहिए उनको। अरे मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे को दिखाना है लोगों को मैं कुछ कर सकता हूँ। ओहो, इसलिए मेहनत करे जा रहे सुबह से रात तक। कुत्तों और गधों के समान मेहनत कर रहा है व्यक्ति। दिन से लेके पूरा सुबह उठता है 7 बजे, कई लोग तो 6-4 बजे उठ के मेहनत में लग जाते हैं और रात के 10-10 बजे तक मेहनत। बॉम्बे की लाइफस्टाइल देखो तो एक ट्रेन पकड़ के जाता है आदमी दूसरी जगह, वहां जाके नौकरी करता है, फिर रात को ट्रेन पकड़ के वापस आता है। एक व्यक्ति था, मैं उसके बारे में एक जो है ना कथा में सुन रहा था वीडियो में। रोज मथुरा से उठता था सुबह 4 बजे, ट्रेन पकड़ता था और दिल्ली जाता था 9 बजे। उसका जॉब था 9 बजे से लेके 6 बजे तक, और 6 बजे जॉब छूटता था, 7 बजे की ट्रेन पकड़ता था और 10 बजे घर पहुंचता था। रोज एवरी डे सुबह 4-5 बजे उठ रहा है और जॉब कर करके रात को 10 बजे घर आ रहा है। कैसे जीवन, किस लिए, इसलिए जीवन मिला है क्या? लोग समझ ही नहीं पा रहे। केवल इच्छाओं के कारण, अपनी जरूरतों के कारण मेहनत करे जा रहे करे जा रहे करे। जरूरत यद्यपि है नहीं, इच्छाओं के कारण, केवल मन के कारण, ये चाहिए वो दिखाना, ये दिखाना वो दिखाना, इसलिए लगे पड़े हुए। बुद्धि से काम करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, अपनी जरूरत को देखना चाहिए। आज भी मेरे घर में मेरे को याद है जब मैं छोटा था तो हमारी माता जी ने वो स्टील की प्लेट लाती थी, प्लेट जिसमें हम खाना खाते थे। बचपन में जिसमें खाया मैं 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, आज भी वही प्लेट है और उसमें हम खाना खाते।
40 साल निकल चुके हैं एक ही प्लेट में खाना खाते खाते, और भगवान की दया से आज तक उसको कुछ नहीं हुआ। आज भी वैसी की वैसी ये प्लेट, स्टील की प्लेट। तो कितनी जरूरत है हमको, किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं? कहाँ ये क्रॉकरी चाहिए, वो कप प्लेट चाहिए, दिखाना है, वो दिखाना है। किसको दिखाना है? ऐसे लोगों को दिखाना है जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, बस, और कुछ नहीं। तो दिन का समय चा चार थे हया राजन, अर्थ अर्थ कमाने में पूरा का पूरा दिन का समय निकल रहा है। और किस में निकाल रहे हैं? कुटुंब भरणेन वा, परिवार का पालन करने में। कुटुंब, कुटुंब मीन्स परिवार, उसका पालन करने में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों केवल सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं कि किस प्रकार मैं अपने परिवार का पालन कर लूं। बहुत स्थिति खराब है ना? परिवार हमारा, यद्यपि श्रीमद् भागवतम तो कहता है कि परिवार का शिळाकले अर्थ, पाणी येते की पाणी शिळाकले तळा परिवार का अर्थ है जो जिन बेसिकली परिवार, वर्ण आश्रम धर्म में आदमी क्यों प्रवेश करता है? ताकि वह भी भक्ति करे और अन्यों को भी भक्ति कराए। अदरवाइज तो वर्ण आश्रम धर्म में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। केवल इंद्रिय सुख के लिए हमको गृहस्थी में नहीं प्रवेश करना चाहिए। हमारे शील प्रभुपाद कहते थे व्यक्ति को कितना संग करना चाहिए, तो कहते हैं उतना ही संग करना चाहिए जितना संतान उत्पत्ति के लिए जरूरत है। लेकिन इतना अगर बोलेंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे। कहते हैं जो जितना ज्यादा संग करता है उसके जीवन में उतना दुख प्रवेश करता है, उसकी शक्तियां उतनी क्षीण होती चली जाती हैं, उसके शरीर के ओज और तेज को कम करता है ये संग करना एक दूसरे का। तो संग करने से हमारी जीवन की भाई, हमारे शरीर की बहुत महत्वपूर्ण शक्ति खत्म हो जाती है। ये चीज जल्दी पता नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे जैसे व्यक्ति बुढ़ापे की ओर बढ़ता है, उसके चेहरे से भी कई बार देख के समझा जा सकता है कि कौन कुछ ज्यादा ही लिप्त में पड़ा हुआ है, क्योंकि तेज खत्म हो जाएगा उसके शरीर का। ये केवल आध्यात्म ज्ञान हमको सिखाता है। लेकिन यद्यपि आज हम देखेंगे डॉक्टर्स और ये वो अरे बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो है आपको तो जो है संग करना चाहिए, लेकिन लिमिट से करना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे लिमिट से होना चाहिए, कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम सिखाया ही इसीलिए गया, 25 साल तक प्योर ब्रह्मचारी रहना चाहिए, प्योर ब्रह्मचारी। उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य अच्छे से जिसने पालन किया है वही गृहस्थ भी अच्छे से कर सकता है। लेकिन हम आज के बच्चों का जो है क्या चर्चा करें, पूरे बाहर हो चुके हैं ब्रह्मचर्य से, उनको कोई ज्ञान ही नहीं। और मोटिवेशनल स्पीकर तो और ऐसी तैसी करते हैं, वो तो जो मन में आए वो करो, जो खुद को अच्छा लगे उसको करो, जो इसके लिए जो चाहिए उसी के लिए जियो, ओ उटपटांग शिक्षा दिए जा रहे हैं। और व्यक्ति बेचारे भटकते, बच्चे बेचारे भटकते चले जा रहे हैं, उनका पूरा जीवन भटका हुआ है। हमने पढ़ा था जो अधर्म के चार पैर हैं, है ना? अधर्म के कौन से चार पैर हैं? तो अधर्म के चार पैर 1.17.24 में बताया गया था। तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता। चार पैर धर्म के कौन से हैं? तपः तपस्या, शौचम पवित्रता, दया करुणा, और सत्यम सत्यता, इति पादा कृते कृता। ये सारे ये चार पैर हैं सत्युग धर्म के जो हैं। और क्या करें? अधर्म अंशैस त्रयो भगना। अधर्म के अंश ने इनमें से तीन का तोड़ दिया। अधर्म के कौन से अंश हैं उसमें बताया था। स्मय संग मदयस्तवः। स्मय मीन्स अहंकार, संग मीन्स स्त्री संग, पुरुष संग, और मदयस्तवः मीन्स मद, नशा, अपनी पद प्रतिष्ठा का मद। तो इसमें स्त्री संग बताया था कि ये अधर्म का जो है अंश है, अधर्म का अंश है।
भगवान ने भगवत गीता के 7वें अध्याय में बताया है कि मैं कौन सा संग हूं। 7.11 7:11 में भगवान ने बताया है कि मैं वह काम हूं जो अधर्म के 7.11 यहाँ कह रहे हैं 7.11 में, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। भगवान वह काम है, काम मीन्स स्त्री संग पुरुष संग, वह संग है भगवान जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। और आज की डेट में सारे के सारे जो हो रहे हैं वह सारे धर्म के विरुद्ध ही हो रहे हैं। आजकल बोलने की जरूरत नहीं है, लोग शादी तो कर लेते हैं लेकिन बाहर सबके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध चल रहा है। ये सब अधर्म है, कब समझेंगे? इसका बहुत बड़ा पाप है। हमारे शास्त्र कहते हैं अपनी स्त्री के अलावा बाकी सारी जो हैं वह उनको माता के रूप में देखना है ना। लोष्टवद पर द्रव्येषु मातृवद पर दारेषु, है ना। लोष्टवद पर द्रव्येषु मातृवद पर दारेषु आत्मवद सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पंडित कौन है, क्या है, क्या देखना क्या है? दूसरे के पैसे को लोहे के रूप में देखना है और दूसरी स्त्री को माता के रूप में देखना है। हर जीव के अंदर आत्मा का दर्शन करना है, यही तो देखना है। तभी पंडित बनेंगे, तभी ब्राह्मण, तभी आगे बढ़ पाएंगे गुणों में, सतोगुण में तभी प्रवेश कर पाएंगे। बहुत गहरी गहरी चर्चा करते हैं हमारे शास्त्र, बहुत गहरी, है ना। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं स्वरित्रा दुहित्रा वा न आविवित आसनो भवेत। बलवान बलवान इंद्रियाम विध्वंसम अपि कर्षति। व्यक्ति को स्वरित्रा अपनी पुत्री के साथ, दुहित्रा अपनी बहन के साथ एक आसन में बैठना ही नहीं चाहिए। चिपक कर एक आसन में नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि बलवान होती है बहुत इंद्रियां, ये विध्वंसम अपि कर्षति, ये महान से महान जो पंडित क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, उसको भी गिरा देती। ये इंद्रियां बहुत खतरनाक होती। इंद्रियों के चक्कर में ही तो पूरा संसार परेशान है। इंद्रियां, जितना हम इंद्रियों की बातों में आ जाएंगे ना उतना जीवन खराब हो जाएगा। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना ही सिखाया भगवान ने भगवत गीता में, है ना। भगवान को कहते हैं अर्जुन, ये मन जो है ना ये तो बड़ा चंचल है। मैं वायु को तो कंट्रोल कर सकता हूँ ये, लेकिन मन को नहीं कर सकता क्योंकि मन तो चंचल है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, चंचल मन से नहीं काम चलेगा। अगर मन तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है तो तुम एक शत्रु के साथ अपने घर में रह रहे हो। एक ही घर है जिसमें आप अपने दुश्मन के साथ रह रहे हो, अगर आपका मन कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर आपका मन कंट्रोल में है तो वह आपका परम मित्र है और अपने मित्र के साथ रह रहे हो एक ही घर में। एक घर क्या है? ये शरीर एक घर है जिसके अंदर हम रहते हैं और हमारा मन भी है। अगर हम मन को कंट्रोल कर दिए हैं तो मन और हम मित्रता के साथ इस शरीर में रह सकते हैं। लेकिन अगर मन कंट्रोल नहीं है तो मन हमारा शत्रु है, और शत्रु क्या करेगा? हमारे पूरे जीवन को तहस नहस करके दे देगा, धीरे धीरे खराब कर देगा, खत्म कर देगा। तो मन की बातों में आना नहीं है हमारे को। मन तो पागल है। क्या क्या गाने बनते हैं, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, क्या क्या बोलते। तो ये दिल और ये मन और ये प्रेम प्रसंगों की गाने में आएंगे। बॉलीवुड और हॉलीवुड का तो काम ही यही है कि लोगों का घर बर्बाद करना। जो जितना हॉलीवुड और बॉलीवुड में फंसा रहता है उसका घर उतना बर्बाद हो जाता है। बच्चों को टीवी से दूर रखें। टीवी का हमारे गुरुजी ईश गणेश प्रसाद मुकुंद प्रभु कहते हैं टीवी क्या है? पूतना है, पूतना।
मतलब एक पूत को भी नहीं छोड़ूंगी, एक पूत को भी, एक बच्चे को भी नहीं छोड़ूंगी। पूतना का काम क्या था, सब बच्चों को मार डालू। तो टीवी का क्या काम है, हर घर के एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के जो है बर्बाद कर दूंगी। ऐसा ऐसा दृश्य दिखाऊंगी, ऐसा ऐसा ज्ञान दूंगी, भटक जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा जीवन में करना क्या है। इसलिए टीवी टीवी बंद रखना चाहिए। सोशल मीडिया बर्बाद कर रहा है व्यक्तियों को पूरी तरह से। जो नहीं दिखना चाहिए वही दिखाता है, जो ज्ञान किसी के काम का नहीं वो ज्ञान देते हैं, है ना, उसी में फंसाने का काम करती है टीवी सोशल मीडिया। बीच में मेरे को मेरी वाइफ एक रील दिखा रही थी, और वो लड़की पॉपुलर होने के लिए उसके पिता की चिता जल रही है और वहां जाके रील बना रही है ना, साड़ी वाड़ी पहन के पहुंच गई है और पिता की अर्थी जल रही पीछे और रील बना रही। क्यों? क्योंकि पॉपुलैरिटी चाहिए उसको, कुछ अलग करना है, तब तो जाके हमारे को लोग देखेंगे। ये परिस्थितियां हो गई हैं जीवन में। तो तीन चीजें हो गई, एक संग का इच्छा हो गई, पत्नी मतलब स्त्री संग, पुरुष संग। और दूसरा हो गई भरण के लिए जो है दिन रात मेहनत कष्ट करना, श्रम करना। और तीसरी चीज हो गई बस केवल परिवारवाद, कुटुंब भरणे, केवल मैं और मेरा परिवार, अन्य नहीं, दूसरे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरों का भले कुछ भी हो जाए, बस मेरे और मेरे बच्चे खुश रहें, मेरी पत्नी खुश रहे, मेरा पति खुश रहे, बस और कुछ नहीं। तो ये जो है पूर्ण रूपेण से किसके लक्षण है? ग्रह निधियों के लक्षण है, जो भटके हुए हैं इस संसार में। तो कुछ लोगों का वर्णन आता है यहाँ पे, जिसमें कहते हैं कि व्यक्ति जो है जन्म से ही क्षीण हो रहा है। क्या सब क्षीण हो रहा है? जो इंद्रियाणी, ये श्लोक आता है 7.10.8, इसमें कहते हैं, हे भगवान, जन्म काल से ही काम इच्छाओं के कारण, काम इच्छाओं के कारण, काम की इच्छा जो व्यक्ति के हृदय में रहती है ना, उसके कारण क्या हो रहा है? मनुष्य की इंद्रियों के कार्य, मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति तथा सत्य निष्ठा समाप्त हो जाते हैं। सोचो एक इच्छा जो है, काम की इच्छा, मतलब मैं इसका संग कर लूं, वाह कितना अच्छा दिखता है, कितना अच्छा दिखती है, ये इच्छा कर्म, जो ये एक काम की वासना जो होती है ना, ये क्या क्या खत्म कर रही है हमारे अंदर। देखो एक एक करके एक एक चीज समझिए। ये शास्त्र कह रहे हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, ना ही किसी का कमेंट है, ये स्वयं श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 7.10.8, सब पढ़ सकते हैं, गूगल में देख सकते हैं कि ये जो है काम इच्छाओं के कारण, काम जो है ना, इंद्रियों को जो कंट्रोल नहीं कर पाते, इच्छाएं जिनकी बहुत ज्यादा रहती है संग करने की, उनका क्या क्या ऐसे कार्य करने से क्या क्या खत्म हो रहा है? उनका मन, उनका जीवन खत्म हो रहा है, पूरा का पूरा जीवन निकल जा रहा है केवल इच्छाओं में। प्लानिंग करते लोग सुबह से, अरे इसकी इसको चाहिए, मेरे को तो इसके साथ रहना है भाई, हम नहीं जानते। शादी कर ली है फिर भी दूसरे के साथ संग करना है। लोग अपने पति पत्नी को जो है मार दे रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। अभी बीच में केस आया था, वो हनीमून में गई लड़की, उसने अपने पति को पहाड़ से धक्का दे दिया है, उसको क्या कहीं और शादी करनी थी। बहुत पॉपुलर हो गया था केस, पहले से ही उसका लफड़ा था। अरे तो शादी क्यों किया तुमने? पता नहीं। जीवन पूरा का पूरा काम के कारण, ये काम ही तो है जो विवश कर देता है व्यक्ति को, पूरा जीवन खराब कर रहा है। तो मन क्षीण हो रहा है, जीवन खत्म हो रहा है, शरीर खत्म हो रहा है पूरा। जितना जितना काम की इच्छाएं होंगी, जितना काम करेंगे, उतना शरीर धीरे धीरे जो है खत्म होना चालू हो जाएगा। धर्म खत्म हो रहा है, धैर्य खत्म हो रहा है, बुद्धि खत्म हो रही है, लज्जा खत्म हो रही है, ऐश्वर्य खत्म हो रहा है। लोगों का नाम मट्टी पली हो जाता है फोटो आजकल निकल जाती, वीडियो बन जाते लोगों के, अरे इसके साथ देखा, उसके साथ देखा। वो बेचारा पूरा लज्जा ऐश्वर्य खत्म हो गया, पूछना बंद, सर्कुलेट हो गया। आजकल तो ये सब चीजें बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाती है कि नहीं? आप अच्छा पोस्ट करोगे ना, मैं तो देखता हूँ, जितना हम धर्म शास्त्र के श्लोकों को यूट्यूब में या फिर इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं, उसका कोई व्यूअर बढ़ता नहीं है। लेकिन फालतू की जो गंदगी दिखाते हैं ना लोग, उसमें तो देखो इतने लाइक मिल जाते हैं, इतना लोग उसका देखते हैं, बाप रे बाप। तो फालतू गंदगी चीज, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य खत्म हो जाता है, उसका बल खत्म हो जाता है, स्मृति खत्म हो जाती है। सोचो याददाश्त खत्म हो रही है, जितना इंद्रियों जितना संग कर रहे हैं उतनी हमारी स्मृति
मतलब याद करने की शक्ति खत्म हो रही, याद ही नहीं हो रहा है आजकल के बच्चों को, क्वेश्चन के आंसर याद नहीं हो रहे हैं बचपन से ही लगे हुए हैं इसी काम में। तथा सत्य निष्ठा, सत्य बोलने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। झूठ बोलेगा आदमी, जितना ज्यादा संग करेगा, जितना ज्यादा अधर्म का कार्य करेगा, अधर्म से संग करेगा, उतना उतना उसका जो है सत्यनिष्ठता खत्म हो जाएगी। बड़ा सुंदर श्लोक है, हमारे को बताया वर्ण आश्रम धर्म। जो व्यक्ति वर्ण आश्रम में होता है ना, उसकी उसका धर्म क्या है, उसको करना क्या है। तो हमारे श्लोक आते हैं जिसमें बताते हैं कि वर्ण आश्रम व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में क्यों प्रवेश करता है। 1.2.13 उसमें कहते हैं अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभागशः स्वनिष्ठुतस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषण। व्यक्ति को परिवार में इसलिए प्रवेश करना चाहिए, क्यों? क्योंकि संसिद्धिम हरितोषणम, हरि की तुष्टि के कार्य करने हैं मेरे को भी और अपने परिवार वालों से भी कराने। ये उद्देश्य होता है वर्ण आश्रम धर्म का, ना कि केवल अपने भोगों के लिए व्यक्ति वर्ण आश्रम धर्म में प्रवेश करता है। ये नहीं है, बिल्कुल नहीं। मानव जीवन जो है ना, उसका उद्देश्य क्या है? तो ये 1.2.10 में कहते हैं कामस्य न इंद्रिय प्रीति लोभो जीवेत यावतः जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यश्च इह कर्म भी। इसमें कहते हैं जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए निर्मित बना है। मानव जीवन क्यों मिला है? भोगों के लिए थोड़ी मिला, उसको तो परम सत्य के प्रति जो है यह उसकी जिज्ञासा करनी है, इसलिए उसको मानव जीवन मिला है। 1.2.10 1 2 10। तो जितना जितना इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं करेंगे, उतना उतना हम जो है अपने जीवन का उद्देश्य खराब कर रहे हैं, है ना। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतद भी पशु भी नराणाम। धर्महीना जो है आहार निद्रा भय मैथुनम च एतद भी पशु भी नराणाम। क्या है अगली लाइन? कोई बताएगा? धर्महीना पशु भी समाना, है ना। ये तो लाइन याद है। जो धर्म के बगैर व्यक्ति है वह पशु के समान रह रहा है। पशु और हमारे में भेद नहीं, अगर हम भी ये 4 काम कर रहे हैं, पशु भी यही 4 काम कर रहे हैं, है ना। तो काम मतलब आहार निद्रा और भय और मैथुन, इसी में पूरा जीवन निकल जा रहा है व्यक्तियों का। पूरा जीवन निकाल देते केवल इन्हीं चारों में, जो कि पशु भी करते। तो व्यक्ति हमारा जो है ना, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर इस हिसाब से बना ही नहीं है कि हम ज्यादा भोग कर सकें। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, धर्महीन पशु भी समान। तो हमारा शरीर जो है वो बेसिकली भोगों के लिए नहीं है, बेसिकली वो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। तो हमको प्रयास भगवत प्राप्ति के लिए करना है, भोगों के लिए नहीं करना है, क्योंकि भोग तो अन्य शरीरों में हमसे बहुत ज्यादा है ना। जो है सुअर है वो बढ़िया अपने कुटुंब का पालन करता है, एक नाले में बैठ के बच्चे 15-20 बच्चे पैदा करता है, सबका पालन करता है। एक कौवा जो होता है वो दिन में कहते 50 बार अपनी कौवी से संग कर लेता है, 50 बार। तो बेसिकली अन्य अन्य शरीरों में ये सब सुख बहुत ज्यादा है। व्यक्ति को अपने जीवन को जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन को तत्व जिज्ञासा में लगाना चाहिए, तभी उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो पाएगा, है ना। ऋषभ देव अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं। 5.5.1 में कहते हैं ना अयम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते व्यंग बुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। यह जो स्पेशली मनुष्य जीवन है ना, नायम देहो देह भाजाम निलोके, सभी योनियों के जो जीव, उनमें जो स्पेशली मनुष्य का जो जीव है, उसको मनुष्य का जिसको शरीर प्राप्त हुआ है, वो क्यों है?
नायम देहो दे भजाम ने लोके कष्टान कामान हर हर हते व्यंग भुजामी। कष्ट और ये अपनी इच्छाओं पूर्ति करने के लिए नहीं मिला है ना। पता लगा केवल कष्ट उठा रहे पूरे जीवन में और अपनी इच्छाएं पूर्ति करने पर पूरा जीवन निकाल दिया। पूरा जीवन व्यक्ति सोचो अपने घर बनाने में, अपनी इंद्रिय तृप्ति पूरी करने में पूरा जीवन लगा देते। लोग बच्चे डायरी बनाते हैं, मैं देखता हूँ, यही सिखाते हैं एक्चुअल में मोटिवेशनल स्पीकर। एक डायरी बनाओ, रोज देखो, अपनी इच्छाएं लिखो, लिस्ट बनाओ तुम्हारी क्या क्या इच्छा है उसके प्राप्ति के लिए लग जाओ, सुबह से रात तक मेहनत करो, जो चाहा उसको पा के रहो। ये सिखाते हैं, पूरी तरह से भटका देते हैं। ये मालूम ही नहीं है कि इच्छा जितनी ज्यादा रहेगी उतनी हमको दोबारा इस संसार में आना पड़ेगा, है ना। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्गे यान्ति सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। 7वां अध्याय 27वां श्लोक। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष के कारण बार बार हम इस संसार में इच्छा कर रहे हैं, मतलब अगले जीवन की हमने टिकट काट के रख ली, हमारे जेब में पड़ी हुई, पॉकेट में। अरे रखते हैं ना ट्रेन की टिकट, अरे प्रभु जेब में पड़ी है, बताओ कब चलना है। हमारे पास टिकट एवरी टाइम पड़ी रहती है हमारे। वैसे ही अगली योनि की टिकट हमने कटा के जेब में रख ली है, अगर हम इच्छा और द्वेष कर रहे हैं। जितना जितना इच्छा करेंगे, ये मिल जाए वो मिल जाए, प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ चले जाऊं वहां चले जाऊं, इसका संग कर लूं उसका संग कर लूं, तो बेसिकली हम अगली योनि की तैयारी कर ली है, क्या बनना है हमारे। तो इच्छा द्वेष के कारण ही व्यक्ति बार बार इस संसार में आता है, और कुछ नहीं। और एक श्लोक आता है 5वें अध्याय में भगवत गीता के 5.22, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एवते, है ना। आद्य अंतवंत कौंतुए न तेषु रमते बुधा। जो ये इंद्रिय तृप्ति है ना, ये बेसिकली सुखों का जो है, ये शुरुआत नहीं, ये दुखों का शुरुआत। क्योंकि सुख तो क्या है, आद्य अंतवंत कौंतु है। जो इंद्रियों के विषय से मिलन वाला जो सुख है, वो उसका तो क्षणिक, उसका आद्य अंतवंत कौंतु, उसका एक सीमित पीरियड है। एक सीमित पीरियड के लिए आपको कोई चीज थोड़ी देर के लिए सुख प्रदान कर सकती है, उसके बाद तो उसके विरह का दुख चालू हो जाएगा। कितने देर एक रसगुल्ला आपको सुख प्रदान कर सकता, कितने दिन तक एक मोबाइल आपको सुख प्रदान कर सकता, कितनी देर तक एक साड़ी सुख प्रदान कर सकती, कितनी देर। आद्य अंत कौन, तो इसका तो अंत है, कुछ समय के लिए जब उसका यूज करेंगे बस, उसके बाद नहीं, उसके बाद उसका दुख चालू हो जाएगा। इसलिए हमको इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा नहीं प्रवेश करना चाहिए। जो भक्ति का पालन नहीं करता उसका पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ है ना। एक व्यक्ति है, मैंने एक आध बार पहले भी इसका एग्जाम्पल बताया, एक व्यक्ति पूरा जीवन अपना कमाई में से कुछ हिस्सा अपने एक अकाउंट में डिपॉजिट करता है, बोलता है मैं जब मृत्यु आएगी ना, जब मेरा अंत काल आएगा, तब मैं इस पैसे का इस्तेमाल करूंगा। रोज बैंक जाता था, कुछ पैसा अपने उस अकाउंट में जमा कर देता था, रोज पूरा जीवन उसने जमा कर दिया। और अंत काल में जब उसका बुढ़ापा आया, तब वो बैंक गया और उस पैसे को निकालने के लिए, तो बैंक मैनेजर ने बोला तुम्हारे अकाउंट में तो कोई पैसा ही नहीं। बोले क्या बात कर रहे हो, उसका दिमाग घूम गया। मैं पूरा जीवन अपनी मेहनत की पैसा कमा के मैंने इस अकाउंट में जमा किया है, देखो तो सही मैनेजर, मेरे पैसा होगा अकाउंट में, कैसे नहीं होगा। तो मैनेजर बोलता है ये जो अकाउंट में तुमने पैसा जमा किया है, ये तो तुम्हारा अकाउंट ही नहीं है, ये तो दूसरे के अकाउंट में जमा कर दिया तुमने गलती से 2 डिजिट बदल गए, दूसरे के अकाउंट में पूरा पैसा जमा होने लगा, इसको लग रहा है शायद मेरे अकाउंट में पैसा जमा। तो हम भी पूरा जीवन ऐसे ही कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उसका उपयोग कर पाएंगे? क्या अंत में जो हमने इकट्ठा किया है वो सारी चीजें हमारे को रक्षा प्रदान कर पाएंगी मृत्यु से? काल जब आएगा तब जो हमने ये साधन, जो हमारा जो इतनी सारी व्यवस्थाएं करके रखी हैं, वो सारी हमारे को बचा पाएंगी काल से? काल से तो कोई नहीं बचा पाएगा है ना। तो इस श्लोक में 2 च लिखे गए हैं, 2 बार च च का उच्चारण आया है।
तो एक च का मतलब है कि केवल ये 2-3 चीजें नहीं है, इसके अलावा अन्य अन्य भी चीजें हैं। जैसे केवल हम जो है इंद्रिय तृप्ति में नहीं फंसे रहते जीवन में। कई लोगों का जीवन का उद्देश्य होता है चुगली करना, इसकी बात उधर करना, उसकी बात इधर करना। कई लोग हम देखते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो आधा जीवन अपना ताश खेलने में निकाल देते हैं। अरे ताश पत्ते खेलने, पत्ते लगे हुए हैं। कई लोगों का आधा जीवन इसलिए निकल जाता है कि केवल अपने आप को अपडेट करते रहते हैं मोबाइल में। मैं खाना खा रहा हूँ, पिक्चर फोटो करके पोस्ट करेगा खाना का। मैं इधर गया, ये इसका फोटो डाल दिया, उसका फोटो डाल दिया, इसी में पूरा जीवन निकाल लिया लोगों। तो चर्चा का अर्थ है अन्य अन्य ऐसे सारे विषय जहां से व्यक्ति अपने पूरे समय को नष्ट कर देता है, लेकिन वह समय को लगा नहीं पाता। कहाँ नहीं लगा पाता? कष्टान कामान अर्हते व्यंग बुझाम, ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। जो सत्य है, जो धर्म है, जो तपस्या करके प्राप्त कर सकता है, उस पे अपने समय को नहीं लगाता। तो एक बार भीम के पास एक व्यक्ति आया, उसने प्रश्न किया भीम से, बोले एक बड़ी बाल्टी है जो कुएं से पानी निकालती है और वह 5 छोटी छोटी अन्य बाल्टियों को भर देती है, लेकिन वही 5 छोटी छोटी बाल्टियां जो दोबारा हैं उस एक बड़ी बाल्टी को भर नहीं पाती। ये क्या बात है, ऐसा क्यों? तो भीम चकरा गए, ये क्या प्रश्न पूछ डाला है। एक बाल्टी से 5 छोटी बाल्टी भर जाती, लेकिन 5 छोटी बाल्टी से एक बड़ी बाल्टी नहीं भर पाती। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। भीम बोले नहीं नहीं, बोले ऐसा है, होगा, ऐसा होता है। तो दौड़े दौड़े गए युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर, एक व्यक्ति आया है, वो ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, इसका क्या जवाब है? तो युधिष्ठिर ने जैसे ही प्रश्न को सुना, बोले पकड़ो पकड़ो, वो तो कलयुग है। कलयुग है, कलयुग में ऐसा ही होगा कि एक माता पिता अपने 5 बच्चों का तो पालन कर लेंगे, लेकिन 5 बच्चे मिलकर भी एक अपने माता पिता का पालन नहीं कर पाएंगे। तो हमारा काम नहीं, बोले उसका काम है, उसका अरे इसी में लगे पड़े था। तो कलयुग आया था युधिष्ठिर के, भीम के पास भी उसने प्रश्न किया था। भीम जो है समझ नहीं पाए और युधिष्ठिर समझ गया कि ये कलयुग है, पकड़ो इसको, इसको जाने मत दो। लेकिन वो निकल गया, उस समय नहीं था उसका आने का। ट्रेलर अपना खाली सवाल करके चला गया था। तो इस प्रकार हमारे को इन सब इंद्रिय तृप्ति से बचना चाहिए। किसी का प्रश्न है तो हम यहाँ पे हम ले सकते। लेकिन प्रभु जैसे हमने सुना है, हरे कृष्णा प्रभु, जैसे इंद्रियों भोग की जब इच्छा होती है व्यक्ति अंधा हो जाता है उस समय। जनरली देखा, तो बोला ना कि भाई इंद्रिय इतनी प्रबल है, जैसे वो एक साथ में बैठना भी नहीं चाहिए अपने माता और बहन के साथ। तो कंडीशन में तो व्यक्ति तो पूरा मतलब बोल सकते हैं इल्यूजन में चले जाता है। हाँ तो देखो ऐसा, वो तो बोलते ही है ना अर्जुन, विध्वंसम अपि कर्षति। ये इंद्रियां जो है ना इतनी बलवान है कि विध्वंस कर देती हैं, है ना। ये इंद्रियां ग्रामो मतलब विध्वंसम अपि कर्षति, ये पूरी तरह से तहस नहस कर देती हैं। लेकिन व्यक्ति जब शास्त्रों की शरण में आता है, जब गुरु और सीनियरों की शरण में आता है, तब जब उसको मार्गदर्शन दिखाया जाता है, तब व्यक्ति को समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। इस प्रकार मैं इस अंधे की तरह इस काम में फंसा हुआ, है ना। वो बोलते ही ना, ध्यायते विषय पुंसांग संगस्ते उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। तो ध्यान, जितना ज्यादा चिंतन करेंगे विषयों का, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, इसका संग उसका संग, ये मेरा मेरा मेरा, जितना हम चिंतन करेंगे हम उसमें उतना फंसते चले जाएंगे। तो इन सब चीजों का चिंतन भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा दिमाग में लाना ही नहीं चाहिए। इन सब चीजों बाहर रखो दिमाग से। तो इस तरह हम इससे बच सकते हैं। अपने को विचार सोच के लेवल पे जाके उसको हटाना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा शरीर से। और वैसे भी जितना जो भगवान का नाम लेता है, धीरे धीरे उसका जो है ना चित्त वो निर्मल होता जाता है, सारे कल्मशों से साफ होता चला जाता है भगवान का नाम जप करने से। यस रोहिणी नंदन प्रभु जी। हरे प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। जैसे आपने एक ट्रेन को उदाहरण दिया, जो आदमी जो है मथुरा से दिल्ली जाता है कमाने के लिए, तो प्रभु जी ठीक है। जैसे और नॉर्मल जीवन में जैसे किसी का अगर ये हो सकता है कि उसका 8 घंटा 10 घंटा करने पे ही परिवार चलता होगा, है ना।
तो क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन मेरा ये था। और दूसरा प्रभु जी, जैसे सपोज करें हम कमाते भी हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको नहीं जरूरत रहता है भी हमको करना पड़ता है कोई चीज, कोई कार्य जो है, सपोज कर हमको अपने अपने जॉब के हिसाब से कुछ कार्य करना पड़ता है, जैसे जो लोगों को दिखाना भी पड़ता है, क्यों हमारी वो जीवन की नेसेसिटी रहती है, हमारे जो दिनचर्या का कार्यकलाप है एक प्रकार में देखा जाए। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए प्रभु जी? प्रभु जी, आपका प्रश्न जो जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि जैसे कुछ कार्य दिखाने के लिए करना पड़ता है, जैसे सपोज करो किसी का कोई जॉब है, उसको जरूरी है थोड़ी सी अच्छी गाड़ी रखे, वो एक ड्राइवर रखे और अच्छा मोबाइल रखे, ताकि लोग देखें और उसको काम दे सकें, उसको लगे, लोगों को लगे कि ये हाँ इसका काम अच्छा है, संपन्न है, तब इसको हम काम देते हैं। इस प्रकार का शायद प्रश्न कर रहे हैं आप, है ना? बिल्कुल है ना? बिल्कुल, एक दूसरा क्वेश्चन यही है प्रभु जी। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति को काम के लिए अपनी जो है जीवन के अर्पण, जीवन के व्यापन के लिए ये थोड़ा बहुत दिखावा कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए, उसको अटैच नहीं होना चाहिए अंदर से इन सब चीजों से। वो उसको यही सोचना चाहिए कि मैं बस जितना जरूरी है उतना कर लूं, बाकी अधिक आ रहा है तो ठीक है, भगवान की कृपा है, ज्यादा आ रहा है तो बढ़िया, कमा लो ज्यादा और थोड़ा एक्स्ट्रा उतना दान भी दे दो, मंदिर में दे दो। लेकिन व्यक्ति केवल कमाने के लिए अगर अपना पूरा समय लगा रहा है और अपने जीवन में आध्यात्म के लिए समय नहीं रख रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है ना? व्यक्ति का समय तो पूरा निकल जाएगा, लेकिन आध्यात्म, ये जीवन दोबारा मिलेगा नहीं। माया का काम ही यही है कि कैसे मैं इसको इंद्रियों के लोभ में फंसाऊं और इसके पूरे जीवन का समय को खींच लूं। माया क्या कहते हैं, डकैतनी है। ये जो इंद्रिय तृप्ति है ना, ये डकैतनी है और हमारे पूरे समय को छीन लेती, चुरा लेती है। इंद्रिय तृप्ति में जो लगा हुआ है, उसके जीवन का पूरा समय निकल जाएगा, उसके डाका डाका डाल दिया जाएगा उसके समय में, और समय को पूरा निकाल लिया जाएगा उसके जीवन से, और उसको पता ही नहीं पड़ेगा, अरे मैं तो बुढ़ा हो गया, अब तो जाना पड़ेगा। तो जो जितना जरूरी है उतना कर सकता है, लेकिन उद्देश्य मालूम रहना चाहिए कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है, उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, भक्ति करना है, साधन भक्ति करनी है। मेरे जो गुरुदेव ने जो आदेश दिया है, प्रभुपाद ने जो आदेश दिया है, उसको फॉलो करना है, ये उद्देश्य हमारे को स्मरण रखना चाहिए। और दूसरा प्रश्न कौन सा था प्रभु? प्रभु जी, जैसे कोई आदमी, हम भक्ति में देखते हैं प्रभु जी, जैसे भक्ति में बहुत लोग आते हैं लेकिन अपनी मतलब घर परिस्थिति सही नहीं रहता, पैसा का प्रॉब्लम रहता है, तो भक्ति छोड़ के अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं। तो कुछ हद तक तो ये भी जायज है प्रभु जी, जैसे परिवार का भरण पोषण करना। सपोज कर वो 8 घंटा 10 घंटा मेहनत नहीं करे तो कैसे चलाएगा अपने दिनचर्या जो है। अब बहुत कम वेतन मिलता है किसी को, तो उसका जरूरी है ना प्रभु जी इसमें, है ना? किसी को 12-15 घंटा मेहनत करना पड़ता है तब घर चलता है। तो इस परिस्थिति में उनको हालांकि ठीक हो, भक्ति के लिए टाइम निकाल सकता है, लेकिन उनको जरूरी है ना प्रभु जी कि 15 घंटा मेहनत करेगा तभी उनका घर चलेगा, तो भी तो एक पारिवारिक जिम्मेदारी हो गई ना। इसका हम कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी? देखो प्रभु, खाने के लिए तो कोई जरूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की, है ना? किसी को खाली खाना खाना है और शरीर ढकना है और एक छत चाहिए, उसके लिए 15-15 घंटे मेहनत करने की मेरे को नहीं लगता जरूरत है। सरकार तो फोकट में खाना दे रही सब लोगों को। अब मंदिर इस्कॉन में लोग आ रहे हैं, फोकट में खा के जा रहे हैं, कहाँ किसी से पैसा मांग रहे हैं? कोई पैसा नहीं। और अगर किसी को इतना ऐसा ही जरूरी है तो मंदिर ही आ जाए, मंदिर में सेवा दे दे, हम मंदिर में उनको रखेंगे भी, खाना भी खिलाएंगे, बढ़िया सब मिलेगा और वो सेवा भी करेंगे, भगवान की भक्ति भी करेंगे। क्यों इतनी देर इतना मेहनत करना, 15-15 घंटे मेहनत करने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर ऐसे है, मजबूरी हो गई है, चलो शादी हो गई, बच्चे हो गए, पत्नी है, बच्चे हैं, अब जो है धन के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा, तो उसमें प्रयास तो करना पड़ेगा। तो मैंने कल भी परसों भी बताया था, सबसे आसान तरीका है पैसा कमाने का। क्या है आसान तरीका? अपने खर्चों को कम करना। जो जितना कम खर्चा करेगा वो आसानी से पैसा कमा रहे हैं। कमाई क्या है एक्चुअल में? खर्चा कम है, ये कमाई है हमारी। तो जितना खर्चा कम कर देंगे वो तो उतना कमाई हो जाएगी। तो जरूरत नहीं है सच कोई बहुत ज्यादा, मीडियम क्लास में रह के आदमी आराम से 10-15 हजार में आराम से गुजारा कर सकता है। मेरे को नहीं लगता उसमें बहुत ज्यादा जरूरत है। बढ़िया 2 टाइम खाए, दाल चावल खाए, सब्जी खाए और भगवान के जो है गुण गाए, क्या दिक्कत है? अगर जरूरतें ज्यादा है तो मुश्किल हो जाएगी, फिर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा। तो इसमें हम केस टू केस अलग अलग जो है दृष्टिकोण हो जाएगा चर्चा करने का। समय उसका क्या, एज है, अकेला है कि गृहस्थ में है, कैसी परिस्थितियां हैं, तो केस टू केस हम उस पर विचार कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है।
लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, या मेहनत करने की मजबूरी पड़ भी रही है तो हृदय में चिंतन भगवान के नाम का चलते रहना चाहिए, नाम जप होते रहना चाहिए। अपने सारे कार्यों में ऐसा कार्य करना चाहिए कि सारे कार्य भगवान को समर्पित करते रहना चाहिए, और भक्ति होती रहनी चाहिए, घर वालों की भी भक्ति बढ़ती रहनी चाहिए। तब माना जाएगा ठीक है, आपने 12 घंटे भी काम किए लेकिन आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, है ना। मेहनत कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हैं और परिवार को भी भक्ति करा रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में अपने जीवन को लेके जा रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु, बात सही है प्रभु जी, लेकिन वाकई में मैं भी रियलाइजेशन किया इसमें कि कुछ काम नहीं आता प्रभु जी। हम इतने साल हो गए कि मेहनत करे जा रहे हैं, मतलब जानवर टाइप का मेहनत कर रहे हैं। सुबेरे से उठ के, पहले तो करते थे समझिए, है ना, सुबेरे 5 बजे से उठ के हम ऐसा सोचते थे कि दिन में क्यों 24 घंटा ही, मतलब 12 घंटा ही क्यों होता है। हम सोचते थे कि 24 घंटा क्यों ना हो काम करने के लिए, है ना। और वही अभी जस्ट उल्टा हो गया है कि अभी कम से कम यही सोचते हैं कि 12 घंटा की जगह अगर हमको 24 घंटा मिलता तो हम कुछ कुछ शास्त्र पढ़ते, पुस्तक पढ़ते, उसमें टाइम निकाल देगा। कितना चेंज हो जाता है अपना, मतलब इसमें भक्ति लाइन में आने के बाद में। और वाकई में प्रभु जी कोई काम नहीं आता। हम जितना अभी जो हम सोशल एक्टिविटीज किए हैं, जितना भी अभी तक के जो है ना, अपने आप को संभालने की, जैसे आपने बताया कि हम अपने आप को इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी करते हैं, तो कुछ भी काम नहीं आता है। ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है प्रभु जी इसमें जो है ना, अभी तक के मतलब जो भी हम सोची से रिलेटेड करें, कुछ भी काम नहीं आना है। सिर्फ काम ये आएगा जी, हमारा जो एसोसिएशन है ना भगवतम, ये करना, पढ़ना लिखना करना, शास्त्र सुनना और एसोसिएट करना भक्त लोगों का, यही काम आना है। बाकी कुछ भी आप कितना कर लो, कितना अरबपति हो जाओ, है ना, कुछ भी नहीं है ना। हम्म। मतलब संतुष्टि नहीं मिलेगी प्रभु जी इसमें जो है ना। और वही काम इच्छा ऐसा है, जैसे इंद्रिय तृप्ति अच्छा है कि अपना बढ़ते ही जाएगा, ये कमाऊं, वो करूं, ये करूं और आगे। लेकिन उसको अगर आपने बताया ना कि खर्चा कम करो, तो वाकई में खर्चा कम करिए। अगर ये सूत्र है एक प्रकार में देखा जाए, अगर खर्चा कम कर लो तो आपकी आपकी जिंदगी जो सुखी रहेगी। इसमें हम अननेसरी जो बहुत सारा जो वो करते हैं, इच्छा करते हैं, इसी के नाम से हमारे जीवन में जो है ना दुख आता है प्रभु जी। सही बोल रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक आता है, प्यार आता है, अंत लीला 6.227, 6.227। इसमें कहते हैं, जीवार लाल से यही इति उतिगधाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो अपने जीव का दास है और जो इस प्रकार इधर उधर घूमता रहता है, एवं एवं अपने जननांग तथा पेट के प्रति समर्पित होता है, वह कृष्ण को नहीं पा सकता है। जो केवल पेट के लिए, अपने जननांगों के लिए और अपने जीवा के लिए इधर उधर घूम रहा है, प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके जीवन में कभी कभी भी कृष्ण नहीं आएंगे। ये वैरी हैं कृष्ण के, या तो ये रहेंगे या तो कृष्ण रहेंगे, और कोई नहीं रहेगा। इसलिए तो हमारे को इस्कॉन में ऐसे नियम दिए जाते हैं, अरे छोड़ो, चाय छोड़ो, प्याज लहसुन छोड़ो। अरे लोग बोलते हैं, अरे क्यों छोड़े, क्या जरूरत है प्याज लहसुन छोड़ने की। अरे ये टेस्ट चल रहा है, आप छोड़ सकते हो कि नहीं कृष्ण के लिए, बस छोड़ सकते हो मतलब आपने कृष्ण को इंपॉर्टेंस दे दी, नहीं छोड़ सकते हो मतलब आपने प्याज को इंपॉर्टेंस दे दी, चाय को इंपॉर्टेंस दे दी आपने, चाय नहीं छोड़ पा रहे हो, तो मतलब कृष्ण नहीं चाहिए आपको, चाय चाहिए। तो एक बेसिकली कंपैरिजन चल रहा है। तो जो भक्त होते हैं वो सब छोड़ने के लिए तैयार है कृष्ण के लिए। निर्जला उपवास आता है जिसको भीष्म भीष्म एकादशी भी कहते हैं। उसमें देखा जाता है कि व्यक्ति क्या पानी भी छोड़ सकता है कृष्ण के लिए। टेस्ट हो रहा है कि वाकई में आपको कृष्ण की जरूरत है। तो भक्त बेचारे पानी तक नहीं पीते हैं, एक दिन पूरा दिन 24 घंटे लगे पड़े हैं उपवास में। क्यों? क्योंकि कृष्ण चाहिए, कैसे भी कृष्ण चाहिए, कैसी भी कर। तो ये दिखाता है कि नहीं, जीवन में सबसे ऊपर हमारे स्थान कृष्ण का है, बाकी सारी चीजें नीचे हैं। अगर कृष्ण के लिए बोलोगे तो हम पानी तक नहीं पिए। तो ऐसी परिस्थिति में ही कृष्ण की प्राप्ति हो सकती, अन्यथा नहीं हो सकती। यह सत्यम प्रभु क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण जनाब जी। प्रणाम प्रभु प्रभु जी, जी। जैसे आपने बताया ना कि कम खर्चे वाली बात बताया, तो ये तो सही बात है प्रभु जी। मैं कई जगह देखता हूँ, किसी किसी का अगर लाख 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 रुपए सैलरी है, तब भी जो है उनके मतलब वो डिमांड खत्म नहीं होता। मतलब इच्छा बढ़ती जाती है, एक कार हो गया, फिर दो कार हो गया, वो बढ़ती जाती है। और अगर लिमिटेशन में करेंगे ना, तो वो 10,000 में भी चला लेगा, 15,000 में चला लेगा, 20,000 में चलेगा। अगर लाख नहीं, अगर 1 करोड़ भी होगा ना, तो उसकी इच्छा ही खत्म नहीं होगी, ये कर लें वो कर लें। फिर हम्म। पागल हो जाता है कि कहाँ पे खत्म करें, किस जगह पैसा करें जब ज्यादा हो जाता है तो।
तो ये तो बात सही है प्रभु जी। और प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने वो पिता और पुत्री वाला बताया था, तो एक बार आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जैमिनी ऋषि ने बताया था, तो इसका उससे कुछ रिलेशन है प्रभु जी? हाँ, ये वही तो श्लोक है। ये जब श्लोक सुनाया व्यास देव ने जैमिनी ऋषि को, तो जैमिनी ऋषि मना कर दिया, बोले बोले ये कैसी बात कर रहे हो, पिता और पुत्री की बात कर दिया आपने, ऐसा तो नहीं होता, कोई अपनी माता के लिए ऐसा कभी कुछ सोच सोच सकता है क्या। तब जी। जो है उन्होंने बोला था, तब उन्होंने बोला था ठीक है मैं इसके बारे में तुमको कल बताऊंगा। फिर रात को ही वेश बदल के वो पहुंच गए थे उनकी कुटिया में, एकदम सुंदर स्त्री का, भीगी हुई स्त्री का। तो जैमिनी ऋषि एकदम लट्टू हो गए थे उनके ऊपर। और वो स्त्री ने बोला था मेरे को जो पीठ पर बिठाएगा और घुटने के बल चलेगा और सुबेरे मंदिर तक मेरे को बिठा के ले जाएगा, मैं उससे विवाह कर लूंगी। तो जैमिनी ऋषि बोलते मैं हूं ना, मैं करूंगा ना। तो सुबह बेचारा इतना बता बड़े जैमिनी ऋषि उस कोमल सी कन्या को पीठ पे बिठाते हैं, घुटनों के बल चलते हैं बच्चों की तरह, और मंदिर तक लेके जाते हैं। फिर जैसे उठते हैं तो देखते हैं वो, अरे स्त्री तो नहीं, वो तो वेद व्यास है, मेरे गुरुदेव है। मात्रा स्वरत्रा दुहित्रा वा न आवित आसनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विध्वंसम अपि कर्षति। 9.19.17, 9:19-17 वहां पे चर्चा होती है इस श्लोक की। तो इंद्रियां बहुत खतरनाक है प्रभु, मतलब क्या बताएं। इंद्रियां नहीं देखती, रिश्ते नहीं देखती, कौन किसके रिश्ते में है, क्या रिश्ता लगा हुआ है किसका, ये सब नहीं देखती इंद्रियां। इंद्रियां तो बस काम बढ़ाने का काम करती, इच्छाएं बढ़ाने का काम करती। तो इसलिए कहते हैं व्यक्तियों को अपने मतलब ध्यान रखना चाहिए अपने जो है व्यवहार, अपने संबंधों का। गलत ऐसा कपड़ा ना पहने, गलत तरीके से ना अंग प्रदर्शन करें, क्योंकि इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं, किसी के प्रति भी जागृत हो जाए तब क्या करें। इवन हम देखते हैं ब्रह्मा जी हैं, है ना, ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता है, उनकी तक इंद्रियां अपनी, उन्होंने ही खुद ने ही बनाया सरस्वती को, और उसके प्रति उनकी इच्छा जागृत होगी। सोचो उनको बुद्धि, वो पूरे बने ही बुद्धि से, सोचो ब्रह्मा जी, और एक बार उनकी तक इंद्रियों ने उनको धोखा दे डाला, तुरंत उन्होंने वो शरीर को छोड़ दिया। बोले ये शरीर मेरे रहने लायक नहीं, इतने गंदे विचार मेरे इस शरीर में आ गए, अब मैं इस शरीर को छोड़ता हूँ। तुरंत उन्होंने वो शरीर त्यागा और नया शरीर अपने लिए बनाया और नए शरीर में प्रवेश किया उन्होंने। बोले ऐसा इतना घटिया विचार मेरे अंदर आया कैसे, तो विचार आ गया, तो इसलिए उन्होंने फिर शादी कर ली, है ना। तो इस प्रकार से व्यक्ति कभी भी मुश्किल में पड़ सकता है। यस सुबल केशव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। सवाल तो नहीं है, मतलब आज का जो रियलाइजेशन उसको बताना चाहूंगा प्रभु जी, कि एक सदगुरु और शास्त्र के बिना हम अपने जिंदगी में अंधेरे में रहते हुए बहुत कुछ गलत हो जाता है लोगों के जीवन में। तो जब तक एक सदगुरु और शास्त्रों का धारण नहीं करते तब तक अपने जिंदगी को सुधार नहीं सकते। क्योंकि आज ये जितना भी आज सवेरे बात हुआ और जितना कुछ सुने हम लोग, तो इससे ये पता चलता है कि यदि ये मतलब आपके संग नहीं होता तो शायद ये सब चीज हम लोग जान नहीं पाते। इसलिए प्रभु जी मैं यही बोलूंगा सभी को कि सब ऐसे जुड़े रहिए और शास्त्र अध्ययन जितना होता है, श्रवण कीर्तन जो भी, वो करते रहिए। तो जिंदगी में कभी भी किसी भी कठिन परिस्थिति में हम आसानी से निकल जाएंगे। नहीं तो जिंदगी बहुत ही खराब है, क्योंकि आज के जमाने में और समय इतना खराब, मतलब घर से निकलने और जब तक घर पे नहीं आते तब तक हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है, दिखाई भी देता है। तो इसीलिए जरूरी है, सत्संग बहुत जरूरी है। यही बोलना चाहूंगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखो ऐसा है, जब तक व्यक्ति अपने जीवन में कोई गुरु को, कोई सीनियर को, कोई कोऑर्डिनेटर को, कोई काउंसलर को नहीं रखता ना, अगर हम सोचते मैं इंडिपेंडेंटली कर लूंगा, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है। उसको हमेशा अपने जीवन में एक सीनियर को रखना ही चाहिए गुरु बनाकर, जिसके मार्गदर्शन में अपने जीवन के सारे कार्यों को करे, शास्त्रों को समझे, भक्ति में आगे बढ़े। लेकिन लोग क्या है,
लोग सोचते हैं, अरे इसको हम क्यों अपना बनाएंगे जी, हम इसकी बात क्यों सुनेंगे जी। अरे हम अपने दिमाग से काम करेंगे, हमारे पास बुद्धि कम है क्या, हम खुद कर लेंगे, अपना निर्णय खुद लो। ये संसार, ये तो भाई हमको बेवकूफ बना देंगे कभी भी। तो जो ऐसी धारणा वाले हैं वो भटक जाएंगे, लेकिन जो ऐसे किसी सीनियर के अंडर में हैं वो संरक्षित रहेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, यही सिखाता है हमको इस्कॉन। गुरु परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विभु। ये परंपरा से हमने प्राप्त किया है कि गुरु के शरण में ही रह के भक्ति करनी, अकेले में भक्ति नहीं करनी। एकांत की भक्ति उत्पादेति, उत्पाद मचा देती है एकांत की भक्ति, तो उससे बचना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल का सत्र मैं नहीं सुन पाई, मेरे फ्रेंड के यहाँ आई हूँ, उनका तबीयत खराब था, 11:30 का 12:30 का, तो उसका कुछ मिलेगा रिकॉर्डिंग वगैरह? हाँ, वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको मैंने अभी शेयर नहीं किया ग्रुप में, मैं ग्रुप में शेयर अभी थोड़ी देर में कर धन्यवाद दूंगा। प्रभु जी। मेरी जज मैडम है, उनका तबीयत खराब है, उनको कोरोना हुआ था, तो मैं आई थी यहाँ पर उनके पास में। ठीक है, फिर ठीक उसके है लिए माता जी, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद। तो अभी ना प्रभु दोनों जी, ये वीडियो अपलोड महीना हो। दूध नहीं लेने का बिल्कुल भी? हाँ, आज से जो है ना दूध का वर्जन है, दूध नहीं पीना है ना। तो जी अश्विन मास अभी चालू हो चुका है आज से, तो इस महीने में हम दूध का वर्जन करते हैं, तो दूध नहीं पीना अब 1 महीने तक के लिए, ठीक है। ठीक। आज से दही खा सकते हैं, जो दही पिछले महीने छोड़ा था वो ग्रहण कर सकते हैं, हरे कृष्ण। ठीक है। तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरि ओम तत्सत। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। माता जी का हैंड रेज हो गया, आदि देवी लक्ष्मी माता जी कुछ कहना चाहती हैं? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे खीर प्रणाम। के साथ दूध तो ले सकते हैं ना प्रभु जी? क्या माता जी? जैसे खीर खीर में दूध रहता है प्रभु जी, तो वो दूध हम ले सकते? नहीं नहीं, खीर नहीं ले सकते, जिसमें भी दूध का कंटेंट ज्यादा होता है वो नहीं ले सकते। शेक हो गया, खीर हो गया, है ना, और दूध का जो भी बना रबड़ी हो गया, ये सब नहीं लेना है, दूध नहीं पीना है। आप दूध का जब परिवर्तन हो जाता है, पनीर बन जाता है, दही बन जाता है, तब हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन दूध जिसमें है उसको नहीं ले सकते। ठीक धन्यवाद है, प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो ठीक है, यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी प्रणाम आपका। समस्त भक्त वृंद की जय। जय शील प्रभुपाद की जय। जय 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 प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण हरे प्रभु जी में प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।